हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी सी अलग टॉपिक है। पूर्व जन्म, जो पास्ट लाइफ होते हैं ना, उसके कुछ ऐसे संकेत आपको अपने इस लाइफ में मिलेंगे जिससे कि समझ में आएगा कि आपके पास्ट लाइफ में किन किन तरह की चीज़ें हुई थी या पास्ट लाइफ था, उसके कुछ संकेत, पास्ट लाइफ का जो पूर्व जन्म के कुछ संकेत आपको इस लाइफ में भी प्राप्त हो सकते हैं। उसमें जो सबसे जो पहला है ना, कि आप देखेंगे कि जन्म से ही कुछ बच्चों के शरीर पे कोई या तो तिल होता है या किसी भी तरह का निशान होता है। ये उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जीवन के अंतिम समय में उस तरह का कुछ तकलीफदेह घटना या कुछ उस तरह का हुआ है जिससे कि वो निशान उनके साथ इस जन्म में भी आता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, अगर किसी भी तरह का तिल है या फिर निशान है तो उनका वो पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से उसका संबंध होता है। दूसरा है ना कि अगर आप बार बार एक ऐसा सपना देखते हैं जहाँ वो कभी आप गए नहीं हैं, जहाँ आपने उस शहर को, उस जगह को, उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं, लेकिन आपके सपने में वो बार बार आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये भी आपके पूर्व जन्म के संबंध को बताता है। क्योंकि पिछले जन्म में क्या है कि ये जो सोल है, हमारा शरीर तो कपड़ा है, सोल है, ये पिछले जन्म में बहुत तरह के लोगों से मिले होंगे, बहुत जगह गया होगा, तो वही जो एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो रहता है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो रहता है, वो कहीं ना कहीं वो सपने के माध्यम से रिफ्लेक्ट करता है। तो वो अगर दिख रहा है तो ये भी पूर्व जन्म का ही संकेत है। इसके बाद अब देखेंगे ना बहुत बार कि कुछ लोगों को देखते ही अंदर से एक इंट्यूशंस होता है, नहीं ये ठीक नहीं है, चाहे उसको देख के भी वजह का आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चिढ़ सा लग रहा है, तो ये भी बताता है कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति से आपका कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा होगा। हो सकता है उसने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया होगा, तो भी इस तरह के फीलिंग्स आती हैं। बहुत बार ना बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा, जैसे बहुत लोग क्लाइंट मेरे भी आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मैं अपनी सासू माँ के साथ बहुत अच्छे बिहेव करती हूँ, बहुत कुछ, बट उनका बहुत नेगेटिव रिस्पांस होता है। तो ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपका जो कर्मा रहा है ना, आपने उनके साथ उस तरह का नेगेटिव किया होगा, इस वजह से भी होता है। लेकिन मैं अभी बता रही हूँ जो कैसे समझ में आएगा। और कभी कभी कुछ लोगों को मिलने के बाद लगे अरे मैं पहचानती हूँ या मैंने कभी इनसे मिला, मैं मिली हूँ, इस तरह का भी आता है फीलिंग्स एकदम नए व्यक्ति को देख के भी। तो ये है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपका उनसे बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो या आप उनसे मिले हों, तो ऐसी फीलिंग्स आती हैं। इन सब के अलावा आप बहुत बार आपको लगेगा कि आप जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं या फिर सोए भी हैं तो लगेगा एक सर्टेन प्लेस में आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपको सब चीज़ें लगेगा कि आपके हिसाब से हो रही है, तो वो भी पास्ट लाइफ का ही इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा पास्ट लाइफ के पहचानने का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंबॉलिकली हम लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये पास्ट लाइफ के वजह से हो रहा है। डर लगना, जैसे ऊंचाई से डर लगता हो, गहराई से, पानी से, किसी को बहुत शोरगुल से डर लगता है, एकदम बंद जगह में सफोकेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये बताता है ना कि कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट लाइफ का जो लास्ट के जो टाइम थे ना, वहाँ पर आपको उस तरह का एक्सीडेंट या जैसे ऊंचाई से डर लग रहा है, तो हो सकता है कि ऊंचाई से गिरने से कहीं आपकी वो पिछले जन्म में डेथ हुआ हो। कुछ इस तरह की जो संबंध होते हैं ना, उसके वजह से इस तरह का जो बेवजह का जो डर, जिसको फोबिया कहते हैं, वो होता है, उसका कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से संबंध होता है। इसके अलावा अगर कुंडली की बात की जाए तो पंचम भाव में कौन सा ग्रह है वो भी आपके पिछले जन्म और उसके कर्मों को बताता है। तो ओवरऑल ये शरीर तो एक जस्ट कह सकते हैं कपड़ा है, और जो सोल है वो बहुत सारी जर्नी को करते हुए आता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो किसी भी तरह का डर है, ये
केवल पिछले जन्म का ही नहीं हो सकता, 2-3 वर्ष पहले भी उस तरह का पेनफुल हो तो भी, डेथ हुआ हो तो भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है और इस जन्म में उस चीज़ों से बहुत डर लगता है। उसके बाद है जैसे कि बहुत बार देखिएगा ना कि बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इस तरह का शरीर में कुछ उस तरह का है कि नहीं, थोड़ा चलने में दिक्कत है, बोलने में है, तो इन सब चीज़ों का भी संबंध हमारे पास्ट लाइफ से होता है कि आपके पिछले जन्म में कभी उस तरह का चीज़ हुआ हो जिसको अस्थमा है या फिर ऐसा प्रॉब्लम है जो कि जिससे कि आप जो नॉर्मल लाइफ है उसको आप सरवाइव करने में आपको दिक्कत हो रहा है, स्पेशली आवाज़ से रिलेटेड हुआ या फिर अस्थमा वगैरह, ये भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपके लास्ट टाइम में बहुत पेनफुल रहा हो, दम घुटने जैसी स्थिति रही हो, तो भी इस तरह की चीज़ें इस जीवन में दिखता है। तो ये कुछ है सिंबल्स, लक्षण हैं जिससे कि हम लोग पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ऑथेंटिक इसके प्रूफ्स हैं, लेकिन हाँ, जितनी भी बहुत सारे लोगों का जो अपना अनुभव और सर्वे रहा है उसके हिसाब से कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपके पास्ट लाइफ में किस तरह का रहा है और किन चीज़ों की वजह से आप अभी ये झेल रहे हैं। अब है कि इनसे कैसे निकला जाए, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ये आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, इसके लिए भी बहुत सारे रिचुअल्स और प्रेयर्स होते हैं जो कि चूँकि सोल जर्नी है ना, तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकना ही होगा। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे फॉरगिवनेस से, कैसे कुछ रिचुअल्स, सिंपल से रिचुअल्स करके हम लोग इससे निकल सकते हैं, इस साइकिल से हम लोग निकल के आगे की लाइफ में जा सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।